गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारा दिल्ली का जो शिविर का टॉपिक है वो है नाम आनंद उत्सव। जितना हम भगवान का नाम याद करेंगे, लेंगे, माला से लेंगे, माला जप करेंगे, किसी तरह भी नाम जप करेंगे तो भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में आनंद आएगा और हमारा जीवन उत्सव बन जाएगा। आवर लाइफ विल बिकम सेलिब्रेशन। तो हम लाइफ को अपनी सेलिब्रेशन बनाना चाहते हैं या दुखी, मायूस, उदास, परेशान? कौन कौन दुखी रहना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई दुखी रहना चाहता हो? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, सब लोग सुखी रहना चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे ना दुखी रहना चाहते ना सुखी। नहीं, चक्कर क्या, ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। किसी ने कहा ज़्यादा खुश हो गए ना तो रोना पड़ेगा। सुना है बचपन में? और ये बड़ा चक्कर है। अब ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। अच्छा, खुशी भगवान देते हैं तो हम खुश नहीं होते। अब दिन तो बदलते हैं, कभी सुख के दिन कभी दुख के। भगवान ने कहा गीता में, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इनको तो सहन कर। द्वंद्वी जोड़े हैं, दिन रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। ऐसे हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहती हैं। कभी आपके बाथरूम में कोई चीज़ ख़राब हो गई, कभी आपका कोई, अभी लग गई हैं चाइनीज़ लाइट, तरह तरह की चलती हैं थोड़े टाइम, उसके बाद ख़राब होने लगती हैं। अब ये वाली ख़राब हो गई, अब वो वाली ख़राब हो गई। तो फिर क्या होता है कि हम जब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, सामान से खुश होते हैं, तो ये खुशी हमारी टिकती नहीं। दुख का समय आता है फिर हम दुखी, सुख का समय आता है अब खुश नहीं होना है। ज़्यादा खुश हो गए तो दुख आएगा। पहले देखा था ज़्यादा खुश हो गए थे तो दुख आ गया था, तो ज़्यादा खुश। अब भगवान क्या करें, दिन तो बदलते रहते हैं। तो खुशी आए तो खुश हो लो, हंसने की बात आए तो हंस लो। भाई जब वैसी बात आएगी तो फिर देखेंगे जैसा भी करना है। वैसे हमारे गुरुजी तो कहते हैं दुखी कभी मत हो। अगर आप दुखी न होने का ठान लो ना, तो स्वामी रामतीर्थ कहते थे, स्वामी रामतीर्थ शायद आपने नाम सुना हो, ये 1900 के हैं और ये उस ज़माने में अमेरिका गए थे और इन्होंने लेक्चर्स दिए थे वहाँ वेदांत के ऊपर। जापान भी गए थे। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? इन्हीं के साथ आगे पीछे ये भी हुए हैं। तो ये लोग जब बाहर जाते थे, लेक्चर्स देते थे, तो हमारे भारत की प्रशंसा करते थे। हमारा भारत तो है ही महान हमेशा से। हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने, पहले तो मुग़ल लोग आए, उन्होंने हमारे सारे इतिहास को जला डाला। जितना बढ़िया इतिहास हमारा था, हमारे संस्कार, हमारी किताबें, हमारे उपनिषद, हमारी बहुत सारी चीज़ जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टोर्ड थे, उनके लाइब्रेरीज़ में, उनको जला दिया। अब हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई, किताबें बहुत कम बची। घरों में जिनके पास थी तो उन्होंने उसको रिप्रिंट कराना शुरू करा। जब अंग्रेज़ आए, अब अंग्रेज़ भी कम नहीं थे, इन्होंने भी बहुत तंग करा। तो हुआ क्या, लेखे में, किताबों में मुग़ल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य, इनका तो बहुत पढ़ा हमने हिस्ट्री में। हमारा भारत कितना महान था, वो एक एक नाम आ जाते हैं। अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चाणक्य हुए, ये सिर्फ नाम रह गए। महाराणा प्रताप हुए, उनका बेटा। क्या ये लोग क्या भयंकर शक्तिमान होते थे, क्या थे ये, लड़ गए कितने लोगों से, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत ली इन्होंने। हिस्ट्री में कोई नाम नहीं है। महाराणा प्रताप हुए, वीर शिवाजी हुए, खत्म। कितना जानते हैं शिवाजी के बारे में? हमको पढ़ाया ही नहीं गया, जला दिया हमारा इतिहास। हमारा भारत कितना महान रहा है। आपने सुना होगा पहले भारत सोने की चिड़िया होता था, है ना? एक कहावत चली आ रही है बाय वर्ड ऑफ माउथ,
पिता ने पुत्र को बताया, पुत्र ने अपने पुत्र को बताया, उसने अपने पुत्र को बताया, ऐसे आगे चलता रहा। पर जो इतिहास था हमारा, हमारे वीर जो सारे राजा लोग थे, सैनिक थे, कितने महापुरुष थे, उनका कोई इतिहास ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेने से, भगवान को याद करने से हम आप सब उतने ही महान बन सकते हैं। कैन यू बिलीव वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट? यू हैव दैट पावर। डू यू नो अबाउट इट? सोचो कैसे। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, भागवत जी में लिखा है, भगवान अपनी भ्रकुटी को जरा टेढ़ा कर दें, है ना, भ्रकुटी होती है ना, इसको जरा सा टेढ़ा कर दें। यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज सुनी है आपने? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें अर्थ तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। हमारा प्लैनेटरी सिस्टम बहुत ही छोटा सा है। बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम हैं इसमें, हमारी गैलेक्सी में मिलियंस और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, अर्थात करोड़ों गैलेक्सीज हैं। इतने सबको बनाने वाले भगवान क्या पावरफुल होंगे। और हम कौन हैं? वी आर सन ऑफ गॉड। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान का अंश हैं। समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन उसका आप थोड़ा सा ऐसे चुल्लू में पानी ले लीजिए, इट हैज सेम प्रॉपर्टीज एज दैट वाटर, ओशन, and this water in your hand, they have the same property. Science proves it. Spiritual science कहती है, अध्यात्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान का अंश हो, you have the same property as भगवान. You don't know it. कहानी क्या है हमें पता नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर हमें समझ खुल जाए, हम बात को मान लें, गुरु कह रहे हैं, हम बात को स्वीकार कर लें, मान लें, तो हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर्स आ जाएंगी। एंड वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। जब आप वाइब्रेशंस छोड़ोगे उस तरह के हीलिंग वाइब्रेशंस, तो आपकी वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलेंगे और पूरी दुनिया में शांति आएगी। अब हम पावर को क्यों नहीं फील करते? हमारे मन में ना कुछ मैल आ गई है, गंदगी आ गई है। देखो शीशे में आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहो, सेम टू सेम जैसे आप हो वैसे ही दिखाई देगा सामने, है ना। हम बिल्कुल भगवान की तरह हैं। पर्दा क्या है, बीच में गड़बड़ क्या है? शीशे पर मैल आ गया, अब हमारा प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता। ऐसे हमारे मन में मैल आ गई है, हमको वो प्रॉपर्टीज़ पता नहीं चलती, समझ में नहीं आती। एक आपने कभी ज्ञान में सुना होगा, एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। गुरु उपदेश करते हैं शिष्य को, मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो, मैं आत्मा हूँ, तुम भी वही आत्मा हो। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? चलो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अब वो पावर्स हमको क्यों नहीं फील होती? अच्छा, संतों में वो पावर्स होती हैं, वो जिसको चाहे शक्तिपात कर दें, जिसके लिए कुछ कह दें वो हो जाता है। उनके अंदर पावर्स होती हैं। क्यों? उनके अंदर क्यों होती हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं होती? उन्होंने अपने माइंड को फोकस कर लिया है और हमने अपनी शक्तियों को बिखेर दिया है। समझ में आ रहा? नहीं। शक्तियों को बिखेरना क्या होता है? हाँ, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। अब बाजार आप जाओ, 10 दुकानें दिख जाएं आपको सूट की इकट्ठी, एक सूट लेना है, कितनी दुकानों से लोगे? सोच के बताइए। एक सूट लेना है, 10 दुकानें हैं सूट की, कितनी दुकानों से लोगे? घुसोगे कितने में? वो तो आप कह सकते हो 10 में घुस जाएंगे हम, तो सब में देखेंगे लेंगे एक, वो तो मैं नहीं पूछ रहा। लोगे कितनी दुकानों से? एक से। ये हुआ माइंड का फोकस होना। 10 दुकानों को देखना बुरी बात नहीं है, पर लोगे आप एक से ही।
ये आपका माइंड फोकस हुआ। दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। आप इनके घर में जाओगे, यहाँ कुछ अच्छा दिखाई देगा आपको, उनके घर में जाओगे, वहाँ कुछ अच्छा दिखाई देगा आपको। 50 घरों में आप गए दिल्ली के, और 50 घरों में कई चीज़ें आपको अच्छी दिखाई दी, और आप ऑलरेडी अपना घर रिनोवेट करा चुके हो। अब आप क्या करोगे? कितनी और चीज़ें लाओगे? ठीक है ना? ऐसे तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग। आइए घर की सफाई करें। सामान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, धूल मिट्टी आती है। एक घर होता है जिसमें हम और हमारे घर वाले रहते हैं, ठीक? अपने रहने के लिए हम बहुत व्यवस्था बनाते हैं। बाथरूम सजाते हैं, 5 लाख रुपया उसमें लगाते हैं, एक में नहीं तो 2 में मिला करके 5 लाख लगा देते हैं। अपना बेडरूम सजाते हैं, अपनी लॉबी सजाते हैं, 5 लाख उसमें लगा देते हैं। सब मिलाकर बिजली की तारें, ये वो बिजली के वो सब तरह तरह की चीज़ें हैं, लैंप्स हैं, ये है वो है, सब मिला करके बहुत सारा। और फिर सारा वर्क है, टाइलिंग है, पेपर वर्क है, सारा मिला करके अच्छा साफ सफाई रखने का प्रयास भी करते हैं। हमने अपनी मेड सर्वेंट को बोला भी है कि रोज़ आकर तुमको डस्टिंग करनी है। लेकिन आगे आप बोलो, लेकिन के आगे फिर इतना ब्लैंक्स लगाइए। करती नहीं है वो अच्छे से ना। हाँ, खुद तो कर ही दोगे आप, वो बात नहीं है। मेड सर्वेंट काय को लगाई फिर? पर वो करती नहीं है ठीक से। तो हम साफ सफाई रखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। बढ़िया फर्नीचर रखते हैं, सुगंधित भी रखते हैं। आजकल वो आती है ना, वो प्लग उसमें सॉकेट में लगा देते हैं, वो गर्म होता रहता है, उसके ऊपर कपूर रख दिया या कुछ और मिक्स करके कुछ हर्ब्स रख दी, और बढ़िया एक फ्रेग्रेंस और एंटीसेप्टिक और वो सब तरह से एंटीबैक्टीरियल बढ़िया चीज़ होती है। करते हैं हम। फिर घर में प्रतिदिन झाड़ू पोंछा भी करते हैं, करवाते हैं, करते हैं जो भी। कोई कोई दाग धब्बे गहरे पड़ जाते हैं तो उनको बड़ा दम लगाकर साफ करते हैं। ऐसे ही एक घर हमारे अंदर होता है जिसमें स्वयं भगवान रहते हैं। आपने सुना है गीता में भगवान ने बोला है, सबके अंतःकरण में अंतर्याम रूप से मैं स्थित हूँ। तो हमारे अंतःकरण में भगवान रहते हैं। तो एक घर जो हमारे अंदर होता है जिसको अंतःकरण कहते हैं, उसमें भगवान रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। हमको चाहिए कि हम अपने से अधिक भगवान के घर की सफाई करें और ध्यान रखें। अच्छा, फिर हमने सत्संग में ये भी सुना है कि दुनिया भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। जिस घर में हम रहते हैं, जब दुनिया भगवान की है तो जिस घर में हम रहते हैं वो भी तो भगवान का हुआ। उस घर में अक्सर बहुत गंदगी रहती है। अब सत्संग होने को था तो घर चमकाया गया, ऐसे ही होता है। पार्टी शार्टी होती है तो घर को चमका दिया जाता है। और रोज़ में अगर आ जाओ तो यहाँ कपड़े पड़े हैं, वहाँ कपड़े पड़े हैं, वहाँ ये पड़ा है, वहाँ वो पड़ा है। अच्छा, आज बरसाती मौसम था तो अंदर यहाँ पर हम घुसे, पता चला यहाँ 2 स्टैंड रखे कपड़ों के, कपड़े सूख रहे हैं, पंखा तेज चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, गंदगी नहीं कह रहा उसको, मतलब जब कोई आता है तो हम घर को चमका देते हैं, वैसे घर कैसा भी पड़ा रहता है, ये मतलब है कहने का। परंतु भगवान कभी शिकायत नहीं करते। कितना प्रेम है उनका कि हम उनका दिया घर कैसा भी रखते हैं, वो शिकायत नहीं करते, कुछ नहीं कहते। भगवान हमारे सबके अपने हैं, अतः उनके लिए साफ अच्छे स्थान का प्रबंध हमको करना चाहिए। भगवान के घर को यानी हमारे ही अंतःकरण को जो गंदा
करता है वो क्या है? हमारे अंतःकरण को गंदा कौन, बाहर ये घर को तो गंदी करती है धूल मिट्टी, या कोई गंदे पैर लेकर चला आया, या कोई सामान आ गया जिसमें गंदगी लगी थी, वो रख दिया यहाँ पर, अब उसके नीचे गंदा लगा था, उसने बाहर जब सामान उतारा तो देखा नहीं उतारने वाले ने नीचे कीचड़ थी, वो उठाकर अपने आराम से ले आया, लाकर यहाँ रख दिया लॉबी में, और वो तो गंदा हो गया एकदम घर। होता है कभी कभी, हो सकता है, कल्पना करके देखो, आप समझ में आ रहा है? तो घर को गंदा करने की चीज़ें अलग होती हैं। हमारे घर को जो गंदा करता है, हमारे अंदर वाले घर को, वो है अहंकार, ईगो, द्वेष का भाव, किसी से नफरत, जेलसी, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, हिंसा, वायलेंस। हम सब के अंदर वायलेंस रहता है। एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, समटाइम्स दे बिकम वायलेंट, है ना? दोनों हाथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं। वो नहीं करती मानो, पर वो करता है, ऐसे हाथ करेगा, और वो जो है वो भी चप्पल की तरफ हाथ जाएगा, करेगा कोई कुछ नहीं। एक बात बता रहा हूँ आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या चीज़ है जो हमारे अंतःकरण को खराब कर रही है, जिसमें भगवान नहीं प्रकट हो पा रहे हैं। हम चाहते तो भगवान को हैं, बहुत हमारा प्रेम भी है, हम चाहते भी हैं भगवान हमको हर समय याद रहें, बार बार भूल जाते हैं। कारण क्या है? जितना हम नाम जप करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? तो जो हमारे अंतःकरण को गंदा करते हैं वो है अहंकार, द्वेष, क्रोध, लोभ, हिंसा, वायलेंस, निंदा, बुराइयां करना, गॉसिप। गॉसिप बहुत अच्छी लगती है लोगों को। बड़प्पन, अपने अंदर एक मद होना, एक बड़ेपन का अभिमान होना, कठोरता। Sometimes some people you must have seen, they're quite harsh, मतलब they're quite blunt, मतलब कठोर टाइप के होते हैं। आप कुछ कह रहे हो, आपके इमोशंस को समझते ही नहीं है। हार्ड हार्टेड। आप तो कुछ कहना चाह रही हैं, माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, और वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। होता है कभी कभी, आप बताओ। देखो, यहाँ हम डिस्कस करने नहीं आए किसी की प्रॉब्लम को या किसी उसको, हम जीवन की सच्चाई को समझना चाहते हैं। हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है वायलेंस, है ना, बड़प्पन, कठोरता। अब उनकी जो कठोरता है वो हम पर इफेक्ट करती है। गुरु जी से अब आज की बातें, कहीं हम थे तो कुछ माता जी लोग अपने पति की बुराई करने लगी, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। क्यों कर रही हैं? अच्छा, अब अगर मैं कह दूं, अभी कोई जोक क्रैक कर दूं कि हस्बैंड लोग बड़े वैसे होते हैं, कैसे भी समथिंग कुछ बोल दूं, आपसे कहूं आप बताइए आपके हस्बैंड कैसे हैं, आप तुरंत, रिवर्स साइकोलॉजी होती है, आप तुरंत हमारे तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, किसके हस्बैंड खराब हैं? हाथ खड़ा करो। हे भगवान, अभी कुछ पूछेंगे तो आप उनकी बुराई करने लगोगे। ये क्या भाई? तो कुछ अंदर हमारे ही खराबियां रहती हैं, किसी के अंदर कोई खराबी नहीं। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। देयर इज सेइंग, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मन चंगा तो कटौती में गंगा। If you want to remain happy, nobody can kill your happiness. लेकिन हम अपनी खुशी का बटन दूसरे के हाथ में खुद दे देते हैं। तो जब मर्जी हमको सुखी कर दे, जब मर्जी दुखी कर दे। तो अच्छे से बोल तो हम खुश हो जाएंगे, तो बुरी तरह बोल दे तो हम दुखी हो जाएंगे। अपनी खुशी का बटन दूसरे के हाथ में दे दिया। आपसी लड़ाई झगड़े ये हमारे मन को खराब करते हैं। अगर कोई बड़ी फैमिली होती है तो
तो उसमें आपसी लड़ाई झगड़े ये हमारे मन को खराब करते। अब क्या करना चाहिए? प्रतिदिन नाम जप करने से, सत्संग से भगवान के घर की सफाई करनी चाहिए। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है सत्संग के द्वारा। इसमें जो खराबियां हैं उसका पता हमको चलता है। नाम जप करने से हमारा मन शांत होता है, मन की खराबियां दूर होती हैं, ईगो प्रॉब्लम है वो घटती है, प्रेम बढ़ता है। नाम जप करने से प्रेम बहुत बढ़ता है अंदर में। आप देखिएगा, कभी नाम जप करते रहिए आप, 1 साल हो जाने दीजिए आपको, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। भगवान सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकते हैं। राजा को भिखारी बना दें। आज ही को बता रहे थे कि हमारे एक रिलेशन में एक थे, वो आज से 35 इयर्स पहले, मतलब एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के उसमें आते थे लिस्ट में, और विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम 10 साल 20 साल, जो भी, मुझे याद नहीं क्या कह रहे थे वो, उसमें आते आते उनका बिजनेस एकदम डाउन हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसका मेन कारण थी शराब। तो प्रतिदिन नाम जप से, सत्संग से भगवान के घर की सफाई करनी चाहिए। कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो छूटते नहीं हैं, उन पर कड़ी मेहनत करके छुड़ाना चाहिए। हमारे अंदर ना कभी कभी क्रोध का वेग रहता है और वो समय समय पर निकल आता है और वो छूटता नहीं है। जेंट्स की तो खास प्रॉब्लम है, कुछ लेडीज़ में भी होती है प्रॉब्लम। गुस्सा बहुत आता है और जब आता है तो बहुत वायलेंट हो जाते हैं कुछ लोग। मैं नहीं कह रहा सब, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, जनरल टर्म है, जनरल बात है, होता है किसी में। कभी आपने देखा हो कोई, तो कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो छूटते ही नहीं है, बहुत कड़े टाइप के होते हैं, तो उनको कड़ी मेहनत करके छुड़ाना पड़ता है। मन यदि हमको पता चल जाए कि हमारे अंतःकरण को वह अशुद्धि, गंदगी पहुंचा रही है, जैसे आपसी द्वेष जब हमारा होता है तो हमारा अंतःकरण खराब हो रहा होता है, बिगड़ रहा होता है, तब हमको बहुत से औजारों का उपयोग करके कोई कोई धब्बा इतना डीप हो जाता है कि उसको स्क्रबर ऑर्डिनरी काम नहीं करते, कुछ और ही केमिकल्स लगा के साफ करना पड़ता है। तो सफाई करनी चाहिए। अब कैसे होगा? प्रार्थना, नाम जप, सत्संग, कीर्तन आदि करना चाहिए।